हेलो गाइस। तो आज हम बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। क्यों आप कभी कभी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं हूँ। देखिए, इस बात को हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। सी, जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो माँ पार्वती की स्टोरी को अच्छे से जानते हैं, और जिन्होंने स्टोरी को सुना है या देखा है तो हो सकता है उन्होंने वो चीज़ फील ना की हो। देखिए, जब माँ पार्वती की जर्नी स्टार्ट हुई है तब आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान शिव ने उनकी कौन कौन सी परीक्षाएं ली हैं। स्टार्टिंग में जब उन्होंने पूजा करने की सोची है तो शिवलिंग ही उनसे बन नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर उनकी सबसे पहली प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। मतलब जर्नी के स्टार्ट होते ही आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम माँ पार्वती को खुद से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं। यहाँ पे हम माँ पार्वती की जर्नी को समझकर खुद पर अप्लाई कर रहे हैं, ना कि उनका खुद से कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए, वो माँ आदिशक्ति थी। उन्होंने ये सोच लिया था कि वो भगवान शिव के लिए कठोर तप स्टार्ट कर देंगी, लेकिन हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे है। हम जागृत नहीं हैं इतने ज़्यादा। वो ईश्वर हैं और हम इंसान हैं, तो हमारी जो परीक्षा होगी वो भी उसी लेवल की होगी। लेकिन चीज़ें सेम ही चल रही होती हैं। इस जर्नी में आपको भी काफ़ी बार आपके घर वाले रोक रहे होंगे पूजा के लिए कि कितनी ज़्यादा पूजा करते हो आप, या आपका झगड़ा हो गया कि तो आपको बोला जाता है कि हम आपको पूजा नहीं करने देंगे, या ऐसा ही कुछ। मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स सेम चल रही होती हैं, क्योंकि कई बार आपके घर वाले चाहते हैं कि आप करियर को लेकर और खुद को लेकर सोचना शुरू करें, ना कि आप ज़्यादा पूजा पाठ में जाएं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप इस जर्नी में हैं तो आपकी ये परीक्षा शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपको आपके घर वाले नहीं, ईश्वर टेस्ट कर रहे होते हैं। आपने ये चीज़ अच्छे से नोटिस की होगी कि जब बार बार माँ पार्वती से शिवलिंग नहीं बनता है तो नारायण आकर उनकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही होती है। जब तक आपको अच्छे से परखा नहीं जाता है, आपके भाव को और आपको अच्छे से चेक नहीं कर लिया जाता है, तब तक आपको टेस्ट किया जाता है। इसीलिए आपको बताया जाता है कि आपके विश्वास की परीक्षा हो रही है, आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है, और कभी कभी आपके त्याग की भी परीक्षा ली जाती है। ये चीज़ आप माँ पार्वती से सीख सकते हैं। जब उनकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी उसके बाद माँ पार्वती को श्राप मिल गया था। रति ने माँ पार्वती को श्राप दिया था कि वो अपनी संतान को स्वयं से उत्पन्न नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर अगर माँ पार्वती चाहती तो यहाँ पर अपनी जर्नी को छोड़ के बैठ सकती थी। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, शायद हमें हमारा डीएम मिलना नहीं है। जब आपको बोला जाता है कि आपको आपका डीएम नहीं मिलेगा या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, तो आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हो। यही चीज़ माँ पार्वती के साथ भी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आपके त्याग को टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर माँ पार्वती ने अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी तपस्या को कंटिन्यू किया है। तो आगे चलकर आपने देखा है कि माँ पार्वती के पास सब थे। भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश जी और अशोक सुंदरी। तो बात ये नहीं है कि नियति
अगर आपको बार बार परख रही है और बार बार आपको रोक रही है तो वो चीज़ आपको नहीं देगी। हो सकता है नियति आपको किसी और तरीके से वो चीज़ देना चाहती हो। तो भले ही माँ पार्वती ने अपनी संतान को स्वयं से जन्म नहीं दिया, लेकिन स्वयं जगत जननी होकर उन्होंने उस श्राप को पूरे तरीके से अपनाया है। तो यहाँ पर बात यह है कि अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो आपके लिए आपको अच्छी लगे या ना लगे, क्योंकि डेस्टिनी आपको बार बार उसी मोड़ पे लाकर खड़ा कर देगी जहाँ पर आपको खुद को नहीं ईश्वर को चुनना होगा। तो यहाँ पर आपको दोनों में से, खुद में से और ईश्वर में से, हमेशा ईश्वर को ही चुनना है। क्योंकि अगर आप अपनी जर्नी को बीच में छोड़ने का सोचेंगे या आप सोचेंगे कि मुझे आगे नहीं करना है, फिर भी डेस्टिनी आपको बार बार वहीं उसी सिचुएशन में डालती रहेगी और आपको दर्द मिलता रहेगा। सो इससे बेहतर यही है कि आप सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि किसी लोगों की बातों की तरफ या फिर किसी के तानों की तरफ। आपको इस जर्नी में ये नहीं सोचना है कि मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि डेस्टिनी आपके मन के डर को बार बार आपके सामने लाती रहेगी। आपको अगर ये जर्नी कंप्लीट करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ध्यान देना है और अपनी दिल की सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है कि वो आपको क्या करने को कह रही है। बार बार आपको तोड़ा जाएगा, परखा जाएगा, लेकिन कोई भी चीज़ आपके विश्वास से बड़ी नहीं है। अगर आपने ये सोच लिया कि हाँ ठीक है, मुझे अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है और सिर्फ खुद पर ध्यान देना है और खुद में सुधार लाना है, तो आपकी जर्नी काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगी। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।